जैसा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाकर बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा बिहार में भैया सड़क बिजली पानी चाहिए। लालू के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जात का बात और जाति का जनगणना पूरे बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भाई बा कि नहीं के भाई? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बट गया कि नहीं बटा? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास करता, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अरे आप तो बोले कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलते बा, मंदिर बनिए गई, जात के चर्चा घरे घरे होते बा, गुजरात में बाल बच्चा जाके मजदूर बनिए गई लो, तो क्या चाहिए? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए, जिस चीज के लिए आपने वोट दिया, चाहे लालू को दिया कि नीतीश को कि मोदी को, वो काम हुआ है। जिस काम के लिए वोट नहीं दिए वो नहीं हुआ। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बताने आए, गांव गांव घूमकर लोगों को यही बता रहे। अभी देखिए तरारी का दशा, 5 बरस बैठ के आप लोग रोए हैं, ए भैया विधायक जी काम नहीं किए, विधायक जी काम नहीं किए, नीतीश को पानी पी पी के गाली दिए हैं, और अभी चुनाव आ गया, 15 दिन में वोट है, और जितना लोग भाषण दिए हैं 5 बरिस, अब अपना दर्द भूल गए। जमीन के सर्वे में बाप बाप कर रहे थे, भुला गए। स्मार्ट मीटर का पैसा नहीं था, वो भूल गए। भ्रष्टाचार भूल गए। कोविड में दिक्कत हुआ, भूल गए। अब खाली दिख रहा है कि अपना जात का कौन यहां खड़ा है। लोग कह रहा है कि भैया बिहार में जात ऐसे बार नेता सब हम लोग को बांट दिया है। हम आपको बता रहे हैं कैमरे पर, कोई नेता बिहार में जात का राजनीति नहीं करता। आपसे पूछेंगे आप कहिएगा लालू जी जात का राजनीति करते हैं। हम आपको बता रहे हैं लालू जी जात का राजनीति नहीं करते हैं। लालू जी अगर जात के राजनीति करते तो लालू जी कहते कि यादव समाज का ही कोई लड़का बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग आरजेडी को वोट दीजिए। लालू जी कहां कह रहे हैं? लालू जी कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। जात के राजनीति कहां भाई? अरे ये तो लालू जी अपना और अपने बच्चे का राजनीति कर रहे हैं, जात में आप अधूराए। देखिए यहाँ सुनील पांडे
लड़का खड़ा है। लोग कह रहे हैं भूमिहार समाज के लोग कि भैया हमने के 70,000 बानी जा, तो जितना यहाँ भूमिहार समाज के लोग बैठे हैं जरा सोच के बताइए तो भैया कि आपके समाज में कोई दूसरा काबिल आदमी नहीं था। 70,000 भूमिहारों में पांडे जी को अपना लड़का ही दिखा है। पांडे जी भूमिहार का राजनीति नहीं कर रहे, अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं। और ये पांडे जी लालू जी अकेले नहीं है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई माझी का नेता है, कोई दलित का नेता है, कोई मुसलमान का नेता है। जो भी नेता है, नेता अपना और अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जात में आप और हम अधूराए, तो नेता को दोष मत दीजिए रे भाई, नेता को दोष मत दीजिए। दोष आप में है। जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो नेताजी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आपको तो सुनील पांडे के लड़का का चिंता है, लालू जी के लड़का का चिंता है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? हम 2-2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं। एक गांव में हमको हजाम मिला। ऐसे ही एक सभा में लोगों ने कहा भैया बहुत इसको ज्ञान है, जरा इससे पूछिए। तो उससे पूछे कि बताओ 35 साल के लालू नीतीश के राज में, 35 साल के लालू नीतीश के राज में क्या फर्क हुआ? तो कहा कि भैया जनता का भ्रम है, दोनों के राज में कोई फर्क नहीं है, जनता का हजामत दोनों के राज में पूरा पूरा बना है। फर्क बस इतने है कि लालू के राज में अपराधी सब हजामत बनाता था जनता का, और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब हजामत बना रहा है दिने में। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गम लगाकर रात में लूटता था, और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब ब्लॉक में, अनुमंडल में, थाना में दिने में कलम लगाकर आपको लूट रहा है और आपको नहीं दिख रहा। अब आपको नीतीश नहीं दिख रहा, कोई माई का लाल नहीं है खड़ा होकर पूछने वाला कि भाजपा का जो विधायक जीत कर जाएगा तो नीतीश का समर्थन करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। और अगर करेगा तो क्यों वोट दे रहे हो आप बताइए। माले का जो साथ यहाँ विधायक 10 बरस रहा, आपके बच्चों के लिए जिसने कुछ नहीं किया उसको वोट क्यों दे रहे हो? और अगर दोगे तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो हम भोगेंगे। यही बात बताने आए। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार की जनता को सुधरना नहीं है। ये 5 बरस बैठ के रोते हैं लोग यहाँ। ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया यहाँ तो पढ़ाई नहीं थे, ए भैया रोजगार नहीं थे, ए भैया भ्रष्टाचार बहुत बा। जहिया वोट होई तो सब बात भुला जाए। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 4 को बात बुझाता, हमरा जात क्या है और कौन हमरा जात का नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका लूट के ले गया है, फिर भी उसको जाकर वोट दबाओगे। जात से बचा तो धर्म में फंसा। बहुत आदमी को लगता है कि बिहार में सब जाते पर वोट हुआ। हम आपको कह रहे हैं बिहार में सब आदमी जात पर वोट नहीं दे रहा। अगर सब आदमी जात पर वोट देता तो मोदी जी के बिहार में वोट दे ले के बा। मोदी जी के जात के तो बिहार में कोई है नहीं थे। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। तो सब हिंदू लोग जाके गुजरात के मोदी जी के जाके बटन आप और हम दबा दिए। जो दोनों से बचा तो कहता है कि दो रोटी कम खाएंगे लेकिन लालू का जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए। तो भैया कल तक भाजपा के नीतीश के विधायक को गाली दे रहे थे और आज चुनाव आया तो लालू जी के डर से उसी को जाकर वोट दोगे। और चौथा यहाँ का मुसलमान है, इन लोग का बड़ा दुर्दशा है। मुसलमानों की दुर्दशा सबसे ज्यादा।
ये लोग भाजपा को वोट दे नहीं सकते, कहता है भाजपा तो सांप्रदायिक पार्टी है। तो बिहार में बचल के भैया, बिहार में तो दुए गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार का बेचारे का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ के पवरे लगी है। तो जो मुसलमान है वो कहता है भैया भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो ललटेनवे देखा था यही में तीर किरासन तेल बम के जलल जाए। अरे भैया इसी ने 4 चीज पर वोट पड़ना है। आपको मालूम है, हमको मालूम है, पूरा देश जानता है कि बिहार का आदमी खैला बिना मर जाएगा, लेकिन अपना जात और धर्म नहीं, इसी पर वोट देगा। तो लंबा लंबा काहे फेंक रहे हो? यहाँ सभा में बैठ के ए भैया विकास होके के चाहिए, कुछ ना होके के चाहिए। अगर आपको अपनी चिंता नहीं है, अपना बुद्धि नहीं है, तो आपका दुर्दशा तो होइबे न करेगा। आपको अपना जात दिखेगा मेरे भाई, तो अपने बच्चों का भविष्य ताका पर रख दीजिए। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो विकल्प अपनाइए, जन सुराज से जुड़िए। अगर न जन सुराज अच्छा लगे, किसी निर्दलीय को वोट दीजिए। वो भी अच्छा न लगे, नोटा को जाकर वोट दीजिए। लेकिन जिन नेताओं ने, जिन दलों ने पिछले 15-20 साल में आपको लूटा है, ठगा है, उसको काहे वोट दे रहे हो? और अगर दे रहे हो तो आपसे बड़ा गुनाहगार अपने बच्चों का कोई नहीं है। यही बात बताने आए हैं। अच्छा लगे तो जगिए, और ना अच्छा लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। प्रशांत किशोर के जीवन पर उसका कोई फर्क नहीं। हमारा बच्चा देश के सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ता है। हम बीमार पड़ेंगे, यहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़कर जाएंगे। अगर चुनाव नहीं जीते तब भी 10 को मुख्यमंत्री हमारा से बात करे खातिर लाइन लगे ले बा, हमको चिंता नहीं है। लेकिन वापस आए हैं क्योंकि इस मिट्टी का कर्ज है। अगर हमारे जैसे आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा तो बिहार में किसका हिम्मत पड़ेगा सुधार करने के लिए? इसलिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पैदल चल रहे हैं। और आपको तय करना है कि आप बिहार में परिवर्तन के साथ चलना चाहते हैं, ताकि पुराना लुटेरों को, बदमाशों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तय आपको करना है। कुछ आदमी कहता कि भैया जन सुराज के संगे बानी 25 में, अब की हाली छोड़ दी, 25 में वोट दिहल जाए। तो हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल 25 में वोट दीजिएगा। लेकिन अभी दिवाली आवता, दिवाली में लक्ष्मी जी के बुलावे खातिर क्या करी लगा? सब लोग, हम लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन हिंदुओं के धर्म में यह बताया गया है कि लक्ष्मी के पूजा का फायदा तब है जबकि पूजा से पहले घर में बढ़िया सफाई होना चाहिए। 2 दिन 3 दिन पहले हम लोग अपना घर, दुकान, सब ऑफिस साफ करते हैं। तो 25 में जब जन सुराज का व्यवस्था बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि तरारी से हुंकार भरिए और 15 दिन के बाद जो चुनाव है उसमें कूड़ा करकट को झाड़ कर बाहर फेंकिए और इतिहास में तरारी का नाम दर्ज कराइए कि जब बिहार में परिवर्तन का ये आंदोलन चला तो सबसे पहले तरारी की जनता ने सारा कूड़ा करकट को हटाकर एक नए व्यक्ति का चुनाव किया। अब आपके पास अवसर है सिर्फ अपना जीवन सुधारने का नहीं, पूरे बिहार को ये संदेश देने का कि जाति पाति से ऊपर उठकर सही व्यक्ति का चुनाव करने की क्षमता आप में है। और अगर नहीं करिएगा तो उससे कुछ नहीं बनना बिगड़ना है। जो जीत कर आएगा फिर आपको वही करेगा जो अभी तक कर रहा। हम लोग के माँ बाप और गुरुओं ने सिखाया है, गलत आदमी का साथ कभी भी अच्छा रिजल्ट परिणाम नहीं दे सकता है, चाहे वो आपके जाति का हो कि धर्म का। गलत का साथ दोगे तो आपके साथ गलत ही होगा। तो जो अच्छा लगे वोट उसको दीजिए, लेकिन कम से कम गलत व्यक्तियों का चुनाव मत कीजिए।
इसी आशा विश्वास से एक बार मैं अंत में नारा लगाऊंगा। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम बात नेता सब इतना आपको चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। जय बिहार। अब पीछे के आदमी सब झारखंड में रहते हैं, इसीलिए ना बिहारी को के गाली देता है। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का कैरेक्टर अभी 2 मिनट में दिखा दिए। आपको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाई तब मुंह से आवाज निकली, न तो कुर्सी पर दाल भात चोखा खा के सुतल रहा। ए भाई कोई आओ सुधारो। अरे भाई कौन आएगा सुधारने? जब आप जगोगे, अपने बच्चों के लिए जगोगे, तब बिहार में सुधार होगा। प्रशांत किशोर करें या आप करें, आज करें या 10 वर्ष के बाद करें, करना तो किसी न किसी बिहार के लड़के को ही पड़ेगा। कोई बिहार को सुधारने के लिए तमिलनाडु से नहीं आएगा। अब अंतिम बात कहकर आपसे आज्ञा लेंगे। बहुत आदमी कहता नहीं भाई बढ़िया बढ़िया तो क्या होता, ये आदमी अपना खातिर क्या चाहता। बहुत आदमी के बुझाता कि प्रशांत किशोर जाए पर मुख्यमंत्री बने। आप हमको नहीं जानते, इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं। एगो दूगो नहीं 10 को मुख्यमंत्री लोग को बनाए। ये मुख्यमंत्री बनाने का लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना पसीना नहीं बहा रहे हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखेंगे जब हरियाणा पंजाब से, गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी रोजगार करने आएंगे, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो अब आप पर छोड़ रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।